Hello everyone, here I am discussing one of the most important topic of retirement, that is treatment of goodwill. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा फर्म की गुडविल गिवन होती है, उस पर रिटायरिंग का शेयर लगाओ, रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री कर दो। पर एक स्पेशल केस है, जैसे कि आपको फर्म की गुडविल गिवन है, न्यू रेशो भी क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, ठीक है। ओल्ड रेशो अगर आपको ऐसे फ्रैक्शंस में गिवन हो तो आप इसकी रेशो खुद बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई है। देखो 6 LCM आ गया, 231 होगी ओल्ड रेशो। क्लियर। अब गेनिंग रेशो निकालो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था गेनिंग का फॉर्मूला तब लगाना है अगर आपको क्वेश्चन में न्यू सेपरेट गिवन हो। देखो यहाँ पे गिवन है न्यू सेपरेट में न्यू माइनस ओल्ड 3, ठीक है। अब गेनिंग हम किसकी निकालेंगे? रिमेनिंग पार्टनर की। यहाँ पे रिटायर कौन है? सी, यानी गेनिंग किसकी निकलेगी? ए और बी की। अब गेनिंग निकालेंगे। ओल्ड है 2/6, 3/6, न्यू कितनी है? 3/5, 2/5। अब मैंने ये कैलकुलेशन करी तो एक पार्टनर गेनर आ गया, एक पार्टनर सेक्रीफाइजर आ गया। क्लियर। अब अगर ऐसे होता है कि एक पार्टनर गेनर होता है, एक सेक्रीफाइजर होता है, तो हमारी एंट्री में चेंज हो जाता है। वैसे एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अगर दोनों पार्टनर गेनर हो या गेनिंग भी लिख सकते हो आप, रिमेनिंग और गेनिंग टू रिटायरिंग। अगर दोनों पार्टनर गेनर होते तो एंट्री बनती ए बी टू सी। सिंपल एंट्री गुडविल की। फर्म की गुडविल दी होगी आपको 2,40,000 गिवन है। जैसे ये देखो रिटायरिंग का शेयर लगाओ 2,40,000 पे, सी रिटायर है 40,000 आ गई, ठीक है। आप 40 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गेनिंग रेशियो में, सिंपल। पर यहाँ पे क्या है, एक पार्टनर गेनर है, एक पार्टनर सेक्रीफाइजर आ गया। जैसे आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में करा होगा कि अगर आप गेनिंग रेशियो निकालते हो जो नेगेटिव आता है वो सेक्रीफाइजर होता है, अगर सेक्रीफाइजिंग निकालते हो जो नेगेटिव आता है वो गेनर हो जाता है। हम यहाँ पे रिटायर में हम कौन सी रेशियो निकालते हैं? रिटायरमेंट में गेनिंग। जो नेगेटिव आ गया वो क्या है? सेक्रीफाइजर। जो पॉजिटिव है वो क्या है? गेनर। अब फर्म की गुडविल पे रिटायरिंग का शेयर लगाओ, 40,000 आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे बी कर रहा है, बी का शेयर कैसे निकालोगे? फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000, उसका सेक्रीफाइस कितना है? 3/30। आप ऐसे करोगे 2,40,000 पे 3/30 लगा के उसका शेयर निकाल दोगे 24,000। क्लियर। अब एंट्री कैसे होगी? गेनर तो डेबिट होना ही होना है, जो सेक्रीफाइजर है वो क्रेडिट हो जाएगा। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। हमारी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू रिटायरिंग, ठीक है। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए तो वो क्रेडिट हो जाता है, सेक्रीफाइस। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। सी का शेयर आपने 40 निकाला, 40 लिख दिया मैंने। बी का मैंने आपको अभी बताया कि फर्म की गुडविल पे शेयर लगाना है, उसका कोई डिनोमिनेटर नहीं चेंज करना, जो एज इट इज शेयर आया वो पूरे का पूरा लगाओ। 3/30 आया ना, उसका पूरे का पूरा लगाओ। 24 आ गया, बी के सामने लिख दो। अब टोटल करके ए को दे दो, क्योंकि ए अकेला गेनर है, अकेला गेनर है, दोनों को प्लस के। आई रिपीट, जो सेक्रीफाइजर है फर्म की गुडविल पे उसका एज इट इज शेयर लगा देना, कुछ चेंज मत करना। जो शेयर आएगा वो जनरल एंट्री में पोस्ट कर दो। अब देखो लेजर में पोस्टिंग कैसे होनी है? रिकॉर्डिंग तो आपने कर दी। अब एंट्री है ए टू बी टू सी, टू बी टू सी, ए में पैसे, बाय ए बी और सी में पैसे। ध्यान से देख लो, याद रखना, अगर गेनिंग निकाल रहे हो, कोई पार्टनर सेक्रीफाइजर हो रहा है तो वो जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। फर्म की गुडविल पे उसका शेयर लगा के आप उसका सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालोगे फर्म की गुडविल पे, और ऐसे पोस्टिंग हो जाएगी। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।